हरेसमेंट जो है किस हद तक सच है कहा जाता है, मेल हजरात ख़ास तौर पे कहते हैं कि झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं लड़कियां। तो इसमें क्या है कि जब इंटरव्यू के लिए जाती हैं और उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, ज्वाइनिंग कर लेती हैं, हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और वो किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। तो इस बारे में बताएं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये बहुत ही आई मस्ट से कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। टॉपिक बहुत अच्छा है ये। हमारे यहाँ फीमेल्स के इस चीज़ पे बहुत बुरा समझा जाता है कि वो किसी भी किस्म की कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात ना करें। स्पेशली जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर रही होती है ना, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, उस वक्त तो सब बहुत अच्छा मीठा मीठा लग रहा होता है, ठीक है। जो HR आपका हेड होता है, मैनेजर होता है, वो भी आपको कंपनी के वो चीज़ें दिखाता है और बताता है कि वो अगला एम्प्लॉय समझता है कि शायद मैं जन्नत में आने वाला हूँ। मैं ये जो पहली कंपनी थी वो बड़ी दोज़ख थी और अभी मैं बहुत जन्नत में आने लगा हूँ, ठीक है। उसको माइंड में रखते हुए ना वो चाहे वो फीमेल है या मेल है, वो ज्वाइनिंग करने का अपना कहीं ना कहीं हाफ माइंड बिल्कुल बना लेती हैं, ठीक है। उसके बाद जी जिस डिपार्टमेंट में आपकी हायरिंग हो रही होती है, उस डिपार्टमेंट के CEO से या आपके डायरेक्टर से वो आपका इंटरव्यू होता है, वो भी आपको वो बहुत अच्छी बातें बताएंगे कि जी हम तो ये कंपनी करती है, हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे काम करते हैं, हम जो है वो एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब जब जो भी बंदा इंटरव्यू देने आया होता है ना, वो अपना 100% माइंड मेकअप कर चुका होता है कि हाँ यार, ये कंपनी मैंने लास्ट में ज्वाइन करनी है, चाहे मुझे यहाँ पे सैलरी कम भी मिले, लेकिन मैं ये ज्वाइन करूँगा, एनवायरनमेंट अच्छा है तो हाँ तो ये ज्वाइन करूँगा मैं। वो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज्वाइनिंग हो जाती है। अब फर्स्ट डे आता है, ठीक है, तो फर्स्ट डे में जब वो बंदा उस कंपनी में जाता है तो वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में जाएगा तो सारे लोग उसको एक अजीब ही नज़र से देखते हैं, फ्रॉम हेड टू टो। उसको ऐसे देखते हैं जैसे कोई बहुत ही एक यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट किस्म की कोई मखलूक आ गई है। हमारे यहाँ HR के ना कॉन्सेप्ट्स ही अच्छे नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस विद डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे यहाँ ना HR डिपार्टमेंट्स तो बन जाते हैं, लेकिन HR डिपार्टमेंट्स के अंदर पॉलिसीज नहीं बनती, ठीक है। ये जो हरासमेंट है, हरासमेंट इज नॉट लाइक कि आप किसी को हाथ लगाएं तो ही वो हरासमेंट है, ठीक है। आप उसको एक गलत बात करें तो, आप अगर किसी को एक गलत नजरिए से देख भी रहे हैं ना तो वो भी हरासमेंट है, ठीक है। आप किसी को एक अनयूजुअल और एक अनप्लेजेंट मैसेज भी कर रहे हैं ना तो वो भी हरासमेंट है। किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि आप किसी को ऐसा कोई मैसेज थ्रो भी कर दें, हेलो गुड मॉर्निंग। भाई अभी तो वो एक नया बंदा आपके ऑफिस में आया है और आप उसके साथ इतना फ्रैंक हो रहे हैं कि आप उसको गुड मॉर्निंग के भी मैसेजेस करने लगे, और नेक्स्ट पर्सन कर्टेसी में कहता है ओके मैं रिप्लाई कर दूं, माइंड ना कर जाए, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी बात होती है और वो जो लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं ना, वो आपको सब पहले ही दिन उस बंदे के साथ वो कंफर्ट लेवल बनाने की ट्राई शुरू कर देते कि मैं जो हूँ ना, मैं सबसे अच्छा बंदा हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए बड़ा खैर खा हूँ, आपको कोई भी मुश्किल होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आपने सीधा मुझे ही बताना है। मतलब ये हरासमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, उनको नहीं पता। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप स्टेप इन कर चुके हैं हरासमेंट के अंदर बेसिकली, ठीक है। अब जो बंदा आपसे इतना मीठा बन रहा है, तो जो खवातीन है उनको अल्लाह ने इतनी अक्ल तो दी हुई है कि वो उनको खुद समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो बंदा आज इतना मीठा बन रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। वो आपको कोई पर्सनल ग्राउंड्स पे तो जानता नहीं है, ठीक है। तो वो पहले दिन आपके साथ क्यों इतनी मीठी मीठी बातें, ये सब चीजें कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ों को ना खुद आपको एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। आप उसको एनालाइज करें कि भाई वाई ये हो क्यों रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ से जब आपकी हरासमेंट स्टार्ट होती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 आप काम कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे डिफरेंट लोगों को और भी देखते हैं, उनके फिनोमिनल चेंजेस होती हैं कि वहाँ पे जो बाकी फीमेल्स हैं वो बॉस के बड़े करीब होती हैं। ये क्या रीजन है कि कुछ स्पेसिफिक खवातीन होती हैं जो बॉस के, ये क्या रीजन है? वो बॉस के बड़े करीब होती हैं। अब उसकी भी मल्टीपल रीजन हैं। उनमें से कई खवातीन ऐसी हैं जो आप अगर बॉसेस की हिस्ट्री उठाएंगे ना तो उनके साथ पहली जॉब से चल रही हैं, ठीक है। ठीक है, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि लेकिन वो ये पहले से उनको लेके आए हैं, ठीक वो है। जहाँ जहाँ जाते हैं, पहली जॉब जहाँ स्टार्ट हुई वहाँ पे उनका एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, एक अच्छा वो समझना आप कंफर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ से उनको फिर अपने साथ साथ लेके चलते हैं। फिर जिस जिस जगह पे वो जाते हैं वहाँ वो फीमेल एम्प्लॉयज उनके साथ जा रही होती हैं, ठीक है। उस वजह से वो जो एक्चुअल काम करने वाली फीमेल्स है ना, उनको फेस करनी और वो जो फीमेल्स उनके करीब होती हैं वो दूसरों को फिर लेग पुलिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, काम करने नहीं देती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर होती हैं। उनको ये पता होता है कि हम काम की बेस पे बॉस के साथ नहीं हैं, ठीक है, हम बॉस की सेक्रेटरी हैं, हाँ, हम किसी और टर्म्स पे काम नहीं कर रही, लेकिन हम बॉस के साथ है। तो अगर ये काम करने वाली आ गई है तो ये अपना एक वर्किंग एनवायरनमेंट एक क्रिएट कर देगी और उसके एक नाम होगा,
का, तो वो ये जो कहीं मेरी जगह है वो ना खराब हो जाए। डिग्री होल्डर्स होती हैं, एक्सपीरियंस वाली बंदियां होती हैं, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनके साथ जो लड़कियां होती हैं वो आगे नहीं जाने देती हैं। वो ऐसी पॉलिटिक्स करती हैं मुतीबा, ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स के बॉस क्योंकि उनकी बातों पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉसेस के साथ साथ वो काम कर रही होती हैं, तो बॉसेस को ना उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर फीमेल और अदर स्टाफ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कंफर्ट लेवल है ना, वो सबसे पहले ना बॉस का ना वो ब्रेक करना स्टार्ट वहाँ से हो जाता है कि बॉस ये जो है ना ये अच्छी नहीं है, ये इसको फलानी जगह पे हमने देखा था, ये उसके साथ बात करी थी, उसके साथ इसको ये काम नहीं आता, ये लोगों के साथ मिलती जुलती नहीं है, और वो फिर डिप्रेशन का शिकार होने लग जाती हैं, इश्यूज होते हैं। और वो फिर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि वो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए बॉस से डायरेक्ट भी हो जाती हैं। तो फिर ये क्या रीज़न बनती है? यही रीज़न है ना कि बॉसेस की वो फेवरेट्स जो है ना वो उन फीमेल्स को काम नहीं करने देते उस जगह पे, और वो जो फीमेल्स होती हैं जो काम करने आती हैं बेचारी, देखिए हर बंदा अपने घर से काम करने निकलता है, वो किसी भी मजबूरी में निकल सकता है, ठीक है। हर एक, मैं ये नहीं कहती कि सारी फीमेल्स ही ऐसी हैं, ठीक है, कुछ हो सकती हैं, उसमें कुछ रेशो होती है जो शॉर्टकट्स में बिलीव रखती हैं कि हाँ यार ये शॉर्टकट है, कर लो जल्दी से काम, हम किसी न किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा होता है क्या वाकई शॉर्टकट से जो है डायरेक्ट कहीं पहुंच जाते हैं, या फिर ये सब मिथ है कि नहीं मेहनत से ही आगे जा सकते हैं? सम फीमेल्स जो ये चीज़ों को पसंद करती हैं, प्रेफर करती हैं कि हाँ यार इतनी ज़्यादा एफर्ट कौन करे, इतनी ज़्यादा अपने आप को एफर्ट में और चीज़ों में क्यों। अच्छा, ये देखा जाता है कि लेकिन हाँ उसका एक इम्पैक्ट ये होता है मुतीबा, मैं आपको बताऊँ कि उसकी वजह से जो फीमेल्स का एक ऑरा है ना उस पर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। लोग फीमेल्स को पूरे, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो सारे फिर मर्द जो हजरात है ना वो सारे समझते हैं कि सारी फीमेल्स शायद ऐसी हैं, तो वो सब पे ट्राई ओके, वो एक की वजह से बाकी लड़कियों पे ट्राई करते हैं क्योंकि उनको ये ऐसी है, तो फिर बाकी भी सफर करती हैं सारी लड़कियां। लेकिन ये क्या गारंटी होती है कि वो ऐसी है? नहीं होती ना, इसलिए तो वो सफर करती हैं, बिल्कुल ऐसे है। और फिर उनके पास एंड सोल्यूशन क्या होता है कि वो उस जगह से चली जाती हैं, ठीक है, हाँ यार यहाँ पे काम नहीं हो सकता, वो स्विच। तो आप देखें आजकल रिटेंशन बहुत कम है, आजकल फीमेल्स की रिटेंशन कंपनीज में एम्प्लॉयज बहुत कम है, और वो उसकी रीज़न आप कह रही हैं कि ये है। हाँ, बहुत हद तक तो ये भी होती है, कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं, बट जब एम्प्लॉय हायर हो जाता है तो उसके बाद उसको कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं, जो एक्चुअल फैक्ट ग्राउंड पे जाके आपको रियलिटी पता चलती है ना, उसकी वजह से फिर आपकी। अच्छा, ये काफ़ी देखा गया है कि न्यू कमर्स जो होती हैं आती हैं उनको प्रमोशन मिल जाती है, और जो पहले से काम कर रही हैं वो वहीं पे स्टक हैं, इसकी क्या रीज़न है? वो बस बॉस से क्या न्यू बॉस आप कॉफी पिएंगे, ओके बॉस आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा बॉस आपका कोई बिल तो नहीं जमा करवाना, मतलब प्रमोशन के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। काफ़ी होती हैं, ओके। और जो पहले से मेहनत कर रही हैं वो बेचारी मेहनत ही करती रहती हैं। तो आपको लगता है कि जो न्यू कमर्स हैं उन्होंने अपनी सारी डिग्निटी जो भी एक चीज़ है वो साइड पे रख दी है और वो शॉर्टकट्स पे बिलीव कर रहे हैं, जो आजकल की जनरेशन है? बिलीव करती हैं तभी तो करती हैं सर, अगर ना बिलीव हो अपने आप पे, देखिए सबसे पहले ना आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। अगर आपको सेल्फ ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर आप जिंदगी में कोई भी काम नहीं मतलब जिन लड़कियों ने अपना माइंड बना लिया है कि उन्होंने ऐसे ही करना है वो फिर वही करती हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म चलता है? काम नहीं चलता, कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है, नथिंग इज लॉन्ग टर्म इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको बताऊँ, जैसे कहते हैं नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बॉस है उसका भी दिल बाजार होगा, हाँ ठीक है ना, चेंज तो सबको चाहिए ना, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि एक रेपिटेशन ऑफ थिंग्स जब चलती रहती है ना, तो उसमें फिर आपकी वो एक सैचुरेशन आ जाती है ना, फिर आप कुछ काम आगे कर नहीं सकते। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है फातिमा के मजबूर लड़कियां होती हैं, वो फिर हेरासमेंट जानते हुए भी कि उनके साथ हेरासमेंट हो रही है वो चुप कर जाती हैं और जॉब को कंटिन्यू करती हैं, तो किस हद तक वो गलत करती हैं? मैं कहूँगी कि वो 80 to 90% वो गलत करती हैं। आप काम कर सकते हैं, आपको अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, आपको अपने आप पे इतना ट्रस्ट है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी सराउंडिंग में कोई गलत चीज़ होते देखते हैं तो आपको उसके लिए वॉइस अपनी रेज करनी चाहिए।